हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और बड़ी आशा भरी नजरों के साथ परमेश्वर के सम्मुख लगे हुए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के साथ लगे रहें, प्रभु के अनुग्रह में लगातार बढ़ते चले जाए। और परमेश्वर जिंदगी और मोहब्बत का संदेशा देता है। हमेशा संदेश के ऊपर संदेश आता चला जा रहा है और मेरे पास काफी रिपोर्ट चले आते हैं और काफी पास्टरों का रिपोर्ट आता है मेरे पास, यानी कि उनकी शिकायतें मेरे पास पहुंचती है। हालांकि आप सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा, रिपोर्ट क्यों आ रही, क्योंकि गलतियां नजर आ रही है विश्वासियों को पास्टरों के जीवन से। तो आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, गलतियां करते क्यों है, क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आजकल यानी कि सेवक सेवी का लोभी बन चुके हैं और लगातार अपने जिंदगी को नरक की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पैसा हड़पे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, जमीन और आसमान का बनाने वाला पिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जब आप निहारोगे तो परमेश्वर आपको मुंह मांगा चीज देगा, बल्कि आप परमेश्वर से नहीं मांग रहे बल्कि इंसानों से मांग रहे हैं। तो इसमें सरासर गलती है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम भी जब कई ऐसी परिस्थिति में जब हो जाते हैं, कभी हमारे पास कभी कभी तो बैलेंस डालने के लिए भी पैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इतने भला कर देते हैं कि हमारे लिए भी हम बचाते नहीं। हालांकि आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, कुछ बातें आपको मैं कहना चाहूंगा। जो उस विधवा औरत के बारे में अगर आप सोचें तो उस विधवा औरत ने सब कुछ डाल दिया था प्रभु की महिमा के लिए, यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए। हालांकि उसकी गवाही, उसका इतिहास भी बाइबल के अंदर छपा गया है और जो भले कार्य करते हैं उनका नाम भली किताबों में लिखा जाता है। और किसी को रोक टोक करने के लिए कोशिश ना करें। भले काम जो व्यक्ति करता है वो भला व्यक्ति होता है और वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। और आइए हम कुछ बातें सीखेंगे, आज आपको हम बताएंगे। और मेरा वीडियो आपको पूरा देखना होगा। अगर पूरा देखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर वीडियो चालू भी नहीं करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। और फालतू का कमेंट यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मैं डालता हूं, तो वहां पर लिखा हुआ आता है, कुछ शाबाशियां मुझे देते हैं। मुझे शाबाशी मत दीजिए, मुझे धन्यवाद देने के लिए कोशिश ना करें। इससे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देना चाहेगा। तो आइए हम देख लेते हैं यशाया उसका 45 अध्याय उसका 18 वचन हम देखेंगे। आपके लिए हम पढ़ रहे हैं और आप सब बड़े ध्यान से देखना है और आपके बाइबल से भी आप खुद पढ़ना है। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई और नहीं। जिस वचन को हमने पढ़ा है और जो बातें हमने अभी बोला है, वो बातें ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। यहां खुद यानी कि यहां खुद परमेश्वर का वचन जो है यशायाह नबी के द्वारा, यानी कि हम अभी देखें कि जो परमेश्वर यहोवा ने आपको और मुझे बोला है भूतकाल में, यानी कि वर्षों बीत गए, यशायाह नबी को कह गई बात आज आप तक पहुंच रही है। आप तक आशीष पहुंचने वाला वचन है, यानी कि सच्चाई पहुंचने वाला वचन। लोग खोजते खोजते अपने आप को बुढ़ा बना दिया या फिर बुजुर्ग बना दिया, फिर भी इंसानों को स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर ढूंढने में बहुत मुश्किलियां होती है।
कहीं तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिए उस बात को ढूंढते हुए, लेकिन मिल नहीं पाया। मसीह लोगों को मिल गया है। बाइबल के अंदर से जितने भी वचन हैं, आप अगर समझेंगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा जरूर, और ढूंढने वाला चाहिए। यहां पर लिखा, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। क्या बात है हमने सुनी अभी। यहां से आगे आप सुनिए, क्या उसने जमीन और आसमान का निर्माण किया। उसने जमीन और आसमान का क्या किया? निर्माण किया, और उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बल्कि उसे बसने के लिए बनाया, उसे सजने के लिए बनाया, उसे फलने के लिए बनाया, उसे सुनसान रहने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया। वही परमेश्वर यह भी कहता है कि मेरे सिवाय कोई और दूसरा नहीं है। तो मैं कोई सवाल करता हूं, पूरे देश को मैं सवाल कर रहा हूं आज, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कोई भी हो, आज मैं सवाल कर रहा हूं, अगर परमेश्वर यहोवा ने जमीन और आसमान का निर्माण किया, इस धरती को उसने स्थिर किया, इस धरती को उसने सजाया, इस धरती को उसने सारे चीजों से भर दिया, वही ऐसा बोल रहा है कि मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है, तो और कोई नहीं है, तो फिर दूसरों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये लाखों और करोड़ों की गिनती में गिनते चले जा रहे हैं, भगवानों के गिनतियों में और ईश्वरों की गिनती में गिनती बनाते चले जा रहे हैं। तो इनकी क्या जरूरत है यार? अगर यहोवा परमेश्वर ने बोल दिया कि आकाश को उसने बनाया, धरती को उसने बनाया, है ना, और सब कुछ उसने बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, इसका मतलब है सब कुछ देख रेख वही कर लेता है। इसका मतलब है बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है। किसी को बोल नहीं सकती कि मेरी रक्षा कर ले, किसी को यह नहीं बोल सकते 2 केला 4 केला या सफरचंद या अगरबत्ती लगाकर उसे यह नहीं बोल सकते कि मेरी पढ़ाई में पास कर देना, मेरे ये कामों में सक्सेसफुल करवा देना। ऐसा करके दूसरे और किसी को बोल नहीं सकते, इजाजत नहीं है। यहां पर सीधा बोल दिया गया कि उस परमेश्वर यहोवा को छोड़कर दूसरा है ही नहीं। तो दूसरे के सामने घुटने टेकने की क्या जरूरत? दूसरे के सामने हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत? दूसरे के सामने मन्नतें मानने से क्या जरूरत? केवल एक है जिसका नाम है यहोवा, उसी को हम यीशु मसीह कहते हैं। एक्सक्यूज मी, समझ में आता होगा तो समझने के लिए कोशिश करो, वरना खतरों का खिलाड़ी आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से पुकारता है। हजारों और लाखों देविया बना दिया, देवियां बना दी, कहीं रोड के ऊपर, कहीं मंदिर के अंदर, कहीं और गाड़ियों के ऊपर, कहीं और कहीं जगह। उनके पीछे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधी और सिंपल बातें मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां वचन लिखा गया है, यशाया 45 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा गया है कि आकाश को बनाने वाला वो है, धरती को बनाने वाला वो है, धरती को सजाने वाला वो है, और उसके अलावा कोई नहीं है। तो फिर अंडू पांडू नथुलाल घेरूलाल फालतू को बीच में आने वाले को हम ईश्वर कैसे मान लेंगे? आप ही बोलो मुझे, आप ही बोलो। मैं संसार से जवाब कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। अगर एक ही है तो हजारों लाखों में दूसरे कहां से आ गए? और उसके नाम से झगड़ा किया जा रहा है। हमारे इसको मान लो, उसको मान लो, उसको मान लो बोल रहे। कोई तो बोल रहा राम को मान ले, कोई तो बोल रहा और हनुमान को मान ले, कोई तो बोल रहा किसी और को मान ले। यहां तो लिखा गया केवल एक है, उसको छोड़कर कोई और दूसरा नहीं है। बनाने वाला, रक्षा करने वाला,
है ना सजाने वाला। अरे जिसने बनाया वही तो रक्षा कर सकता है, बनाता कोई और रक्षा कोई और करेगा क्या? इंसान को बनाया, धरती को बनाया, जो जानवर को बनाया, सब कुछ उसने बनाया, तो क्या किसी और को रखेगा वॉचमैनी करने के लिए? बात करते हो ना ईश्वर की बातें, भगवानों की बातें, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे सामने। एक ही है बोल दिया तो एक को मानो ना, कहीं और के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? सभी जनता को बोल रहा हूं, किसी को छाट छूट के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं। बाइबल आपको सबूती दे रही है। यशाया 45 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार अंडू पांडू नथुलाल नहीं है जहां वहां से उठकर आ जाए, है ना। आगे एक और वचन पढ़ूंगा, उसके बाद समाप्ति की ओर जाऊंगा। पहला यूहन्ना 2 का 17 वचन। हाँ इधर सुनो, केवल एक परमेश्वर है, केवल एक परमेश्वर है, उसके अलावा किसी बाप को मत मानो, किसी को मत मानो। सब गेरूलाल नथुलाल ये सारे अंडू पांडू नथुलाल कहां से आ गए और अपने आप को बनाना चाहते हैं भगवान? बिल्कुल नहीं, किसी को भी मत मानो भगवान। केवल यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर वही ईश्वर है, सबके ऊपर अकेला भारी है, सब कुछ उसने बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं, किसी ने नहीं बनाया। देखो आगे पढ़ रहा हूं, यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 का 17 वचन। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या लिखा है? संसार और उसमें की अभिलाषा सब मिटते चले जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह हमेशा टिका रहेगा, वह हमेशा स्थिर रहेगा, वह हमेशा बोल दिया सो हो गया, वादे का सच्चा। मगर जहां पर गलतियां होगी वहां पर हम जरूर चेतावनी देते हैं। हमने कई लोगों को उत्साहित करने के लिए कोशिश किया, बल्कि छुप कर गलतियां कर लेते, बल्कि छुप कर रीति रिवाज कर लेते। संसार और उसमें की सब अभिलाषाएं मिटती चली जाएगी, बल्कि परमेश्वर के साथ जो मिला रहेगा, उसकी इच्छा के अनुसार जो चलेगा वो हमेशा टिका रहेगा, वो हमेशा यानी सर्वदा बना रहेगा। वाह क्या बात है यार! हमेशा अगर बनना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को मानो। संसार की अभिलाषा, नाचना कूदना, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान धन दौलत, ये संसार की अभिलाषाएं हैं। इसमें बहुत कुछ अभिलाषाएं आ गई संसार की, है जी। वो कहने जाऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लंबा समय देखते भी नहीं है, है जी। क्या करोगे? अभिलाषा हटाओ, संसार के अंदर वाली अभिलाषा हटाओ, है ना। अभिलाषा पूरी करने के लिए बहुत सारे ईश्वर बना दिया आजकल लोगों ने, बहुत कुछ बना कर रख दिया। ऐसों के खिलाफ में हमने बोलना शुरू किया तो बहुत कुछ भागने लगे। मसीह विरोधी भी क्यों विरोधी कर रहे मालूम? उन्होंने अपनी मर्जी से भगवानों को स्थापना किया है, उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म को बनाने के लिए योजना बनाई है। मार ठोक करके धर्म का बढ़ावा करना चाहते हैं, धर्म की गिनतियां बनाना चाहते हैं, बल्कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और इनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मसीह लोग कम नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। एक को मारोगे तो 100 पैदा हो जाएंगे, 100 को मारोगे तो 1000 हो जाएंगे। हाँ, ऐसी गलती कभी मत करना, वरना खतरों का खिलाड़ी आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी को जगाने के लिए कोशिश करता है।
और हमेशा आप सभी को जागरूक करने के लिए सारी कोशिश हो रही है। ओके, मसीह में बने रहोगे तो हमेशा बने रहोगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे तो, नहीं तो गई भैंस पानी में। ओके, दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, आमीन।